विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। माय नेम इज़ प्रिया जैन एंड मैंने यूपीएससी इस बार रिजर्व लिस्ट में क्लियर करा है रैंक 8 लाके, एंड ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। डीकेटी के थ्रू मैं आपको कुछ अपने मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में बताना चाहूँगी और कैसे फेलो एस्पिरेंट्स उससे थोड़ा कुछ गाइडेंस लेके अपने आप को भी हेल्प कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि यूपीएससी में लोगों को लगता है कि बस पढ़ना ही तो है, बस आपको बैठ के पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमको पता है कि यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं कभी कभी, एंड एक प्रोसेस 1 साल 1 ईयर का स्पैन हो जाता है। तो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले कामनेस, कंपोजर इज़ द की टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो इसके लिए मैंने अपना फिज़िकल एक्सरसाइज करती थी ताकि वो मुझे हेल्प करे मेरे जो भी टेंशन्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी एंजाइटीज़ हैं, उनको क्लियर करने के लिए। एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। लाइक प्रिपरेशन के थ्रू आप रियलाइज़ नहीं करते हैं बट आप इमोशनली भी ग्रो कर रहे हैं, एंड प्रिपरेशन के टाइम आप कभी कभी दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, और जो कि मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब आपको कभी भी किसी चीज़ में फियर लगता है या फिर आप उसको कर नहीं पाते हैं तो आपको लगता है कि दूसरा बंदा आपको क्लियर करा देगा, जो कि आप अपने फेलो फ्रेंड्स में कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एंड टोल ले जाता है माइंड पे। जब वो फ्रेंड क्लियर कर लेते हैं या जब वो फ्रेंड आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं पे रह जाते हैं एंड आपके पास दोबारा कोई नहीं होता है। तो ऐसे में मैंने विपाशना करा, मैं 10 डेज विपाशना गई, मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जिसमें मैंने सीखा कि दुनिया आगे बढ़ेगी, सब आगे बढ़ेंगे, आपकी जर्नी खुद की है, आपकी जर्नी अकेली है। तो उसमें कैसे आप अपने आप को अपनी ब्रीदिंग्स के थ्रू अपने आप पे कंट्रोल लाके अपने आप को काम रख सकते हैं, कंपोज रख सकते हैं और इस प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि डेस्टिनेशन हमें नहीं पता कब मिलेगी हमारे को, लेकिन वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो विपाशना हमारे को प्रोसेस में जीना सिखाता है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। लाइक अब लोग पूछते हैं कि ठीक है, स्ट्रगल्स हो गए हमारे को, हम भी इशू फेस कर रहे हैं, ओके हम विपाशना चले जाएंगे या कुछ चले जाएंगे, बट और भी लोगों के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो लोगों का कंसर्न होता है कि हमें 16 आवर्स ही पढ़ना है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, हमसे नहीं बैठा जा रहा, क्या हमारे को रोज़ ही पढ़ना है, क्या हमारे को कंसिस्टेंसी रोज़ ही मेंटेन करनी है, और क्या कोई भी अगर हमारे को इशू है तो अपने तक ही रखना है, शेयर नहीं करना किसी से। तो ये सारे इश्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो सबका पेस अलग होता है, ये आप ध्यान में रखें। हर कोई 16 आवर्स नहीं पढ़ सकता। इवन मेरे को भी बोला जाता था कि आज तो आपने बहुत कम पढ़ा है, बट मेरे को पता है कि अगर मैं आज अपने आप को बर्न आउट कर लूँगी तो मैं कल वापस कैसे बैठ के पढ़ूंगी। तो ये आपको अपना पेस डिसाइड करना है कि कितना करना है। जो जॉब करते हैं वो तो खाली 4-5 आवर्स ही पढ़ते हैं, क्लियर तो वो भी कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपका पेस क्या है, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है क्योंकि ये आपकी जर्नी है, किसी और की नहीं। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है एंड मेरे यहाँ थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड भी है, तो आउटिंग्स चलती रहती थी। अब उसमें कंप्लेन करना या कुछ करना तो वो आपको खुद ही अफेक्ट करता है, बल्कि एक्चुअली ये तो आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीजर है, एक स्ट्रेस बूस्टर है। तो आपको अगर कभी आउटिंग्स का मौका मिले, आप ज़रूर जाएं, 2 दिन जाएं, अपने आप को रिफ्रेश करें और दोबारा पढ़ें। आप देखना आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो डबल होकर आएगी आपके पास। और एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी है कि लोग यूपीएससी में अपने आप को ही खो देते हैं।
मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए एंड उसमें मैंने अपनी हॉबी छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया। तो यूपीएससी आपकी लाइफलाइन नहीं है, यूपीएससी एक पार्ट है आपकी लाइफ का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करें। जैसे मेरी पर्सनली म्यूज़िक मेरी हॉबी है, तो मैं म्यूज़िक एंजॉय करती थी। किसी को ड्राइविंग पसंद है, मेरा फ्रेंड है वो ड्राइविंग करता है, तो आप ड्राइविंग करिए। आप अपनी हॉबीज़ को जिंदा रखेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, वरना आप 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद बिल्कुल बर्नआउट हो जाएंगे। तो अपनी हॉबीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो टैबू बना हुआ है कि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल इशू हो रहा है, आपको अपने तक ही रखने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आप ज़रूर से हेल्प लें। 1-2 सेशन मेरे को भी हेल्प मिली उनसे, मेरे को भी लेनी पड़ी, क्योंकि कभी कभी आप क्या होता है, अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, सब लोग आगे निकल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हो, जो कि आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि नहीं आप में वो विश्वास रख रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फैमिली है आप वो ग्रांटेड ले लेते हैं उन चीज़ों को और समझ नहीं पाते। तो अगर आपको कभी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़े तो ज़रूर लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एंड एक्चुअली में आप जब लेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, और आप आगे भी लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप अपने मेंटल स्ट्रेस को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड ध्यान रखें, एक फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर अपनाएं पूरे दिन में, ताकि आप अपने आप को मोटिवेटेड और एनर्जाइज रख सकें। सोशल मीडिया में बिल्कुल स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में हमारे को सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन लगता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है और उसको कवर करना होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि हम काफ़ी लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, एंड जब हम उससे स्विच ऑफ कर लेते हैं तो हम अपनी सोशल लाइफ भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पे कंट्रोल करें और उसको अगर सपोज लेट्स से एग्जाम आ रहा है, आप उसके 2 दिन महीने पहले उसको स्विच ऑफ कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल करें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बहुत उसके थ्रू अपने फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्टेड रहें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आप एक लाइफ जी रहे हैं रादर देन एक मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं बस। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने पे, तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया का हेल्दी यूज़ रखें, और नहीं तो आप कट ऑफ कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। बट वही आप देखें कि आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्टेड रहें, ताकि वो आपको पॉजिटिविटी देते रहें। तो यही मैंने भी करा था। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गई थी, बट बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं एंड आप थोड़ा लोनली भी फील करते हैं या फिर सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, तो सोशल मीडिया से मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्ट कर पाई एंड वापस अपने उसमें पॉजिटिविटी ला पाई। न्यूज़पेपर में मैं स्टार्टिंग में तो द हिंदू फॉलो करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद आई रियलाइज्ड कि द हिंदू मुझे खाली एक व्यू ही दे रहा है, ऑपोजिट व्यू नहीं दे पा रहा। तो मैं कहीं किसी से डिस्कशन करती थी तो मैं ऑपोजिट व्यू या कॉन्ट्रेरी व्यू बता नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको इंडियन एक्सप्रेस में शिफ्ट करा। बट द हिंदू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस न्यूज़पेपर। पर्सनली मैं द इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो गई थी। एंड इंटरव्यू के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हैं ज़रूर से, क्योंकि वो छोटी छोटी न्यूज़ कवर करता है बट बहुत सारी बल्क में कवर कर लेता है। तो इंटरव्यू में उनको एक टॉपिक चाहिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, अगर आप उससे फेमिलियर होंगे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन मैंने अपने लिए वर्कआउट करा था। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स, मेंस और यहाँ तक कि इंटरव्यू में मैं कहूँगी इसकी तैयारी डिफरेंट स्टेजेस पे स्टार्ट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तीनों को ही स्टार्ट से रखें। अगर आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें काफ़ी वीडियोज़ आती हैं, ये मिंट वीडियोज़ डालता है, इंडियन एक्सप्रेस वीडियोज़ डालती हैं, कोचिंग सेंटर्स है, वाजीराम एंड रवि वो अपनी वीडियोज़ डालते हैं, दृष्टि डालते हैं वीडियो, स्टडी IQ डालते हैं। आप इनको फॉलो करें और आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक एक न्यूज़ को बड़ा होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। तो वो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन से, एंड ना कि आप स्टेजेस का वेट करें। एंड मैंने एक और चीज़ देखी है जो कि मेरे को भी था, कि लोगों को शर्म आती है गाइडेंस लेने में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अभी तक प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करा तो हम मेंस की कैसे किसी से गाइडेंस ले लें, हमने मेंस ही क्लियर नहीं करा तो हम इंटरव्यू का किसी से कैसे पूछ लें, वो तो हमारे को मॉक करेगा। बट ऐसा नहीं होता, तीनों की प्रिपरेशन स्टार्ट से लेके चलिए, लोगों से पूछें क्या करना है, क्योंकि अगर हमें अटेम्प्ट निकालना है एक बार में निकालना है तो तीनों का ही स्टार्टिंग से लेके चलें। इंटरव्यू के टाइम पे भी हम खड़े रह जाते हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, हमने ये नहीं करा, हमने कोई हॉबी कल्टीवेट नहीं करी,
फिर हम 2 महीने में रश करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, डरते हैं कि हम झूठ लिख दें या कुछ कर दें। इससे अच्छा बिल्कुल प्रिपरेशन जब आप शुरू कर रहे हैं, तीनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलें और कोशिश करें कि एक ही अटेम्प्ट में आपका यूपीएससी क्लियर हो और बिल्कुल प्लान स्ट्रैटेजी से हो। ट्रायल्स एंड एरर से अटेम्प्ट्स लग जाते हैं जैसा आपने देखा, तो इट्स बेटर कि पूरा प्लानिंग लेके तीनों प्रोसेस को कंसिडर करके आप अपनी जर्नी शुरू करें और उसको अकम्प्लिश करें। मैं डीकेटी का बिल्कुल थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर पाई, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इनमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या फिर लोग सफ़र भी कर रहे हैं तो इग्नोर कर देते हैं। तो डीकेटी के थ्रू मैं आपसे ये सब शेयर कर पाई और कुछ एडवाइस दे पाई आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डीकेटी।